क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में जीव विज्ञान का एक प्रश्न पत्र मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ। फुल सॉल्यूशन के साथ आज की यह क्लास रहेगी। तो अगर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना है तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न को। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला रहेगा आपका द्विनामकरण नामकरण दो शब्दों से मिलकर बना है। तो कौन से शब्दों से मिलकर बना है ये? वंश तथा जाति शब्दों से मिलकर बना है। दूसरा है आवृत्त बीजियों में भ्रूणपोष होता है। कैसा होता है ये? त्रिगुणित। तीसरा है सीरियन तंत्र पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? उपास्थि में। चौथा है निम्नलिखित में से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? तो डीएनए किसमें नहीं पाया जाता है? गोल्जी काई में। पांचवा है प्रकाश संश्लेषण है। तो प्रकाश संश्लेषण है किसके लिए? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के लिए। छठा है जैव कला प्रमुखता बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद हम रिक्त स्थानों को भरेंगे। तो ये आपका पहला रिक्त स्थान, मास्ट कोशिकाएं रेडियस ऊतक में पाई जाती हैं। तो इसमें संयोजी। दूसरा है पुष्प एक रूपांतरित डेडेस है। तो क्या है? प्रो है। क्या है? प्रो। तीसरा है रेखित पेशी में दो निकट जेट रेखाएं के बीच का भाग डेडेस कहलाता है। तो जो निकटस्थ जेट रेखा है उनके बीच का जो भाग है वो सार्कोमियर कहलाता है। सार्कोमियर। चौथा है कोशिका की खोज डेडेस ने सन 1965 में की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक। पांचवा है पक्षियों एवं सरीसृपों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ डेडेस है। तो क्या है? यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल। छठा है इंसुलिन की कमी से डेडेस रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है? मधुमेह। मधुमेह रोग होता है। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम जोड़ियों को पढ़ेंगे। यह आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें आपको जोड़ियां बनानी है। पहली जोड़ी है कार्क कैम्बियन। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी द्वितीयक वृद्धि। दूसरी है केंद्राकाब। तो केंद्राकाब की जोड़ी रहेगी प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें आपको जोड़ियां बनानी है। तो मैं यहाँ पे नंबर डाल रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा इन जोड़ियों को। तो ये पहली जोड़ी रहेगी आपकी। दूसरी है आपकी केंद्रकाब। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली। तीसरी जोड़ी रहेगी आपकी ये, और ये पांचवी जोड़ी रहेगी, और ये आपकी चौथी जोड़ी रहेगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद आपके एक वाक्य में उत्तर है, इनको हम भरेंगे। तो ये पहला है आपका, एक बीजपत्री पत्ती में किस प्रकार की शिरा विन्यास पाया जाता है? तो समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। समांतर शिरा विन्यास। दूसरा है ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? मेल इसका संघ का जंतु है। मेल इसका संघ का जंतु है। तीसरा है कॉकरोच का जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो पेरिप्लेनेटा
ये यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं पेरी प्लेनेटा, और आगे आएगा आपका अमेरिकाना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हमारे जो चौथा पांचवा है उसको भी हम भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है और इसके आंसर बड़े हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चौथा है किन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो मियोसाइट, ये आपका माँ है मियोसाइट। नोट भी कर सकते हैं, आप कॉपी में बोल रही हूँ मैं। द्विगुणित आगे आएगा जनन कोशिकाएं। पांचवा रेटिना का कौन सा भाग सिर्फ शंकु कोशिकाओं का बना होता है? तो पीत बिंदु। अब अगला जो प्रश्न है इसमें सत्यासत्य करना है, तो चलिए जल्दी से भर लेते हैं इनको भी। पहला है मानव का वैज्ञानिक नाम मैगी फेरांडिका है, तो ये आपका गलत है। दूसरा है जड़ें गुरुत्वानुवर्ती गति प्रदर्शित करती हैं, तो ये सत्य रहेगा। तीसरा है मोलस्का वर्ग के जंतुओं को हेक्सापोडा भी कहते हैं, तो ये गलत रहेगा। और अगला है एल्फीबियन जीवों के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं, तो ये क्या रहेगा आपका? सत्य रहेगा। और प्यूरिन में 2 और पिरामिडिन में 1 रिंग वाली संरचना होती है, तो सत्य है। और तंत्रिका कोशिका विभाजित होती है, तो ये गलत है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये आपके यहाँ से जो 2-2 नंबर के प्रश्न चल रहे हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार की है आपके लिए। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जिस विद्यार्थियों को अंक लाना है अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो जितने भी सेट में आपको दूंगी सभी प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। तो ये यहाँ से आपका 17वां 18वां 19वां 20वां प्रश्न है। कंप्लीट करें पूरे प्रश्नों को अच्छे से।